बड़ी खबर ईरान को लेकर सामने आ रही है। ईरान पर एक साथ 4 हमले की ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ईरान ने 7 देशों पर यहां पर हमला किया था। अमेरिकी एयरबेस पर ये हमले किए गए थे। इजराइल के हमले का जवाब यहां पर ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुश्किल में अब चौतरफा यहां पर ईरान घिरता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट में एक और युद्ध यहां पर छिड़ गया, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका के बीच हमने देखा दोनों ने मिलकर ईरान पर जो ये ऑपरेशन किया है, इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी भी सामने आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम यहाँ पर मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं ईरान की जो सेना है उसको। लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान पर अब ये जो चौतरफा हमला किया गया है, पूरा मामला क्या है और क्या क्या नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को यहाँ पर थैंक यू कहा कि जो भी ऑपरेशन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ईरान पर चलाया, उसके बाद ईरान का भी हमने तांडव देखा। लेकिन यहाँ पर अब क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अभी तो देखिए, जिस तरीके से ईरान का ये पूरा मामला है, ईरान ने हमला बोला, इजराइल ने सबसे पहले हमला किया, ईरान ने जवाबी पलटवार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ईरान इसमें भी चौतरफा कैसे गिरा है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ईरान हर तरफ से घिरता दिख रहा है। ये इसलिए नहीं कि 7 देशों पर ईरान ने हमला बोला है तो फिर ईरान की यहाँ पर वाहवाही हुई है। ईरान चारों तरफ से इस वक्त घिरा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमेरिका के साथ उनकी अलग राइवलरी, ठीक है। ईरान और अमेरिका का टेंशन हमेशा था। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को कि आपकी तरफ मिडिल ईस्ट में जो है हमने समुद्र जो रास्ता है उसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपने तैनात किया। बिल्कुल, हमने देखा कि जो मौजूदगी थी, जो सेना की मौजूदगी हो, भले ही वहां पर जो अमेरिका के जो बेड़े हों, युद्धपोत हों, वो वहां पर जो मौजूदगी है वो दर्ज की गई और कई जगह से चारों तरफ से यहाँ पर जो है अमेरिका ईरान को घेरता हुआ नजर आया। और उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर उसके बाद ये सामने आया कि ये इजराइल और अमेरिका का जो है यहाँ पर ये जॉइंट ऑपरेशन है। बिल्कुल, देखिए, इजराइल ने अकेले तो नहीं हमला किया है, अमेरिका ने साथ दिया और तभी इतना बड़ा एक विध्वंसक वहां पर रूप देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान चारों तरफ से कैसे गिरा। पहले ये जल्दी से समझ लेते हैं। ईरान अमेरिका का टेंशन, ठीक है। ईरान इजराइल अलग लड़ रहा है, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से, इधर से अमेरिका जो है समंदर के रास्ते से उसे जो है वो कभी भी, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बस एक इंतजार और फिर ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन उसकी बात वो भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जो ईरान के लिए भी एक मुश्किल की घड़ी ये है कि साइबर अटैक तरीके से उसकी हर चीज जो है वो रोक दी गई ईरान। और चौथी में अगर हम देखें तो ईरान के लोग ईरान के खिलाफ हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई जो है उनके खिलाफ लोगों ने जिस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया, आपको याद होगा किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस तरीके के प्रदर्शन। अभी भी लगातार जो है तस्वीरें सामने आई थी ऋतिक की, ईरान में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने बोला कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए और आपको हमारे साथ का यहाँ पर जो ऐलान है वो अमेरिका की तरफ से किएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है ईरान हर तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ना इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, छोटा मोटा कोई फिगर नहीं है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि ईरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा है, अब भी अगर आप देखें वहां पर जो है पेट्रोल पंप के बाहर वहां पर लोगों की भीड़ हो गई, सब लोग जो है सड़क पर उतर आए, क्योंकि ईरान में जिस तरीके की भयंकर तबाही देखने को मिली। यहाँ पर जब सड़कों पर देखा गया कि लोग जब सड़कों पर उतरे, सबने इस पूरे जो वहां पर घटना हुई इसको लेकर उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि भाई इस धमाके में कई लोगों की जानें भी गई है, एक जो क्षति है वो हुई है। क्योंकि और यहाँ पर ऋतिक ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इजरायली हमले में जो ईरान के जो स्कूल पर हमला हुआ उसमें कई छात्रों की जो है मौत की खबर अब निकलकर सामने भी आ रही है। बिल्कुल, देखिए, कुछ छात्रों की भी जान गई है, क्योंकि इस हमले में थोड़ा सा तो लगेगा कि आखिर किन लोगों की जान गई। हाँ, स्कूल के छात्राओं की भी जान गई है इसमें। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ईरान में हमले के बाद लोग काफी परेशान हैं। उन्हें भी अगर हम देखें, सड़कों पर उन्होंने उतरकर पूरा जाम लगाया, पेट्रोल पंप के बाहर कतारें लगी है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पूरे देश में इस वक्त ईरान में दहशत का माहौल है। ये शायद ईरान को इस बात का इल्म है कि उसने क्या किया है। उसने एक साथ सिर्फ एक देश नहीं 7 देशों पर धनाधन हमले मारे, फिर चाहे वो कतर था या फिर कोई भी अन्य देशों की अगर आप बात करें, कतर की बात करें, सऊदी की बात करें, तो यहाँ पर दोहा में भी बिल्कुल जॉर्डन। इस ऑपरेशन का नाम जो उन्होंने रखा फतह खैबर, इसके तहत ईरान ने जो जिन देशों को टारगेट बनाया, सबसे बड़ी बात उसमें इजराइल तो था ही, शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, कतर, बहरीन, इन सब जगहों पर ईरान ने दनादन हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात, यूएस के बेस पर भी हमला बोला। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, ईरान ने 6 ठिकानों पर एक साथ मिसाइल दागे थे और इसका जवाब अब दिया गया। और ऐसे में जो बहरीन की तस्वीर सामने निकल कर आई वो तो बड़ी चौंकाने वाली थी। वहां पर ऐसा था कि अमेरिका के नेवल बेस को ईरान ने
नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह करके रख दिया। और कतर में तो बेस पर हमले के दौरान अमेरिका ने सभी नागरिकों को बंकर में जाकर छिपने का निर्देश दिया कि भाई आप बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर लेकिन जो इजराइल है उसने जब ईरान ने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की तो इजराइल ने अब साफ कर दिया है कि जब तक जो है यहाँ पर पूरे तरीके से सफाया नहीं हो जाता है तब तक जो ये हमले हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ईरान की सेना की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी हमले यहाँ पर जारी रहेंगे। देखिए इजराइल की ना इस पूरे मामले पर ये हमला जो है बताया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन और जो है ये जारी रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ईरान ने जिस तरीके की तबाही मचाई इस पूरे घटनाक्रम में, शायद ईरान को इस बात को अब इल्म हो गया हो कि उसने क्या किया है। देखिए इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद ने भी ईरान पर हमला करने के बाद ईरान के लोगों से कहा है हम सब मिलकर ईरान को उसके अच्छे दिन लौटाएंगे। ये मोसाद का जवाब है। इजराइल की ये खुफिया एजेंसी है मोसाद। मैं आपको बता देता हूं, अपने आधिकारिक फारसी भाषा के टेलीग्राम चैनल पर ईरानियों से उन्होंने कहा कि ईरान को उसके अच्छे दिन लौटाने में मदद करने की अपील की गई और उसके साथ बयान में कहा गया कि हमारे ईरानी भाइयों और बहनों आप अकेले नहीं हैं। हमने खास तौर पर आपके लिए एक बहुत सुरक्षित और डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है और हम सब मिलकर ईरान को उसके अच्छे दिन लौटाएंगे, मोसाद का कहना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इजराइल के कई बड़े अस्पतालों में इस वक्त अंडरग्राउंड ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। ईरान पर हमलों के बाद से इराक ने भी अपने एयर स्पेस को बंद किया और इसके साथ एयर स्पेस को बंद करने की बात भी सामने आई थी। इजराइल के कई बड़े अस्पतालों में ऐलान भी किया गया कि अंडरग्राउंड ऑपरेशन में उन्हें शिफ्ट किया जाए। देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने मेडिकल सुविधाओं में सबसे ज्यादा तैयारी करने के आदेश दिए हैं और मंत्रालय ने एक बयान में भी कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो उन मरीजों को डिस्चार्ज करें जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती वहां पर उनको ना रोके, उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो चौतरफा ईरान अभी गिरा है। ईरान अमेरिका का वॉर चल रहा था, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से, उसके बाद मोसाद की अलग, वहां पे साइबर अटैक अलग, उसके बाद ईरान के लोग जो ईरान के आपने देखा सुप्रीम लीडर जो उनके हैं अयतुल्ला अली खामनेई, उनके खिलाफ जाकर लोगों ने कहा कि ये उनकी सनक की वजह से ईरान के लोग यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अब सामने निकल कर आ रही हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन ये स्थिति पूरी तरह साफ है कि अब ईरान ने जो हमला किया, जो जवाबी कार्रवाई की, उससे ये कहा जा रहा है, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान अब बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर देखने को मिला, जो जवाबी कार्रवाई हुई, उससे पहले जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक हमला किया गया, उसके बाद अब मिडिल ईस्ट में जो खलबली देखने को मिल रही है। आपको बता दें हालांकि भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने वहां जो मौजूदा हालात हैं ईरान में उससे लेकर अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया के कई देश हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और रूस ने तो ये कहा कि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। जो शांति दूत कहते रहे वही ये उनका असली रंग है। इस पूरे मामले पर अब ईरान बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।